हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 3 एनसीईआरटी हिंदी बुक रिम झिम से चैप्टर नंबर 2 शेखीबाज मक्खी। इसकी हम आज करेंगे क्विज़ को। इससे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्विज को। प्रश्न 1, जंगल में भोजन करके कौन आराम कर रहा था। ऑप्शंस देखेंगे, मक्खी, शेर, हाथी, लोमड़ी। इसका जो सही जवाब है वो है शेर। जंगल में भोजन करके शेर आराम कर रहा था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 2-3 दिन से कौन नहीं नहाया था। ऑप्शंस देखेंगे, शेर, हाथी, मक्खी या फिर मकड़ी। इसका जो सही जवाब है वो है शेर। शेर जो था वो 2-3 दिन से नहीं नहाया था, इसलिए उस पर मक्खी भिनभिना रही थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। मक्खी किसके कान में भिन भिन करने लगी। ऑप्शंस देखेंगे, लोमड़ी के, शेर के, भालू के या फिर हाथी के। इसका जो सही जवाब है वो है शेर के। मक्खी शेर के कान में भिन भिन करने लगी। क्यों? क्योंकि वो 2-3 दिन से नहाया नहीं था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जंगल का राजा कौन है। ऑप्शंस देखेंगे, भालू, घोड़ा, शेर या फिर लोमड़ी। जंगल का राजा कौन होता है। तो जंगल का जो राजा होता है वो होता है शेर। शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। शेर को इंग्लिश में कहते हैं लायन। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। शेर को कौन परेशान कर रहा था। ऑप्शंस देखेंगे, लोमड़ी, हाथी, मक्खी या फिर ये सभी। इसका जो सही जवाब है वो है मक्खी। शेर को मक्खी परेशान कर रही थी। वो आराम कर रहा था और मक्खी उसके कान में भिन भिन करके उसको परेशान कर रही थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला होना एक मुहावरा है। इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन देखेंगे, आग में जलना, बहुत गुस्सा करना, आग में बबूला बनाना या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है बहुत गुस्सा करना। जब शेर को मक्खी परेशान कर रही थी तो वो आग बबूला हो गया, उसे बहुत गुस्सा आ गया। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, शेर को किसने घायल कर दिया। ऑप्शंस देखेंगे, मक्खी ने, शेर ने खुद को ही पंजे से घायल कर दिया, लोमड़ी ने या फिर हाथी ने। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, शेर ने खुद को ही पंजे से घायल कर दिया। कैसे? क्योंकि जब भी मक्खी किसी भी अंग पर उसके आकर बैठती और शेर उसको मारने के लिए जैसे ही अपना पंजा ऊपर करता तो मक्खी फुर से उड़ जाती और शेर की बॉडी पर इंजरी हो जाती, उसकी बॉडी पर घाव हो जाते। तो शेर ने खुद को ही अपने पंजे से घायल कर दिया था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। शेर के गुस्सा होने पर मक्खी ने कैसा व्यवहार किया। ऑप्शन देखेंगे,
वो डर के भाग गई, अकड़ दिखाने लगी, उसने हाथी से मदद मांगी, या इनमें से कोई नहीं। मक्खी शेर को परेशान कर रही थी और जब शेर ने गुस्सा किया तो मक्खी आगे से उसको अकड़ दिखाने लगी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। शेर को परेशान करने के बाद मक्खी को सबसे पहले जंगल में कौन मिला? ऑप्शंस देखेंगे, लोमड़ी, हाथी, मकड़ी या फिर घोड़ा। इसका जो सही जवाब है वो है हाथी। शेर को परेशान करने के बाद मक्खी को सबसे पहले जंगल में हाथी मिला। हाथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाथी को इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। मक्खी को किसने प्रणाम किया? ऑप्शंस देखेंगे, हाथी ने, शेर ने, मकड़ी ने या फिर लोमड़ी ने। इसका जो सही जवाब है वो है हाथी ने। हाथी मक्खी को प्रणाम करके आगे बढ़ गया। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। मकड़ी के जाले में कौन फंस गया? ऑप्शंस देखेंगे, मच्छर, हाथी, भालू, मक्खी। इसका जो सही जवाब है वो है मक्खी। मकड़ी के जाले में मक्खी फंस गई और उसको किसने फंसाया? उसको लोमड़ी ने फंसाया। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। शेर एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? शीरनी, शेरनी, शोरनी या ये सभी सही हैं? इसका जो सही जवाब है वो है शेरनी। शेर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? शेरनी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, कस्तूरी मृग, बाघ या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब है वो है बाघ। हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ, उसको इंग्लिश में टाइगर कहते हैं। और जो हाथी है ना, वो कर्नाटक राज्य का राजकीय पक्षी है। और कस्तूरी मृग जो है वो हमारे उत्तराखंड का राजकीय पशु है। हाथी कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु है और कस्तूरी मृग जो है वो उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है। और बाघ जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। और जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। लोमड़ी बहुत चालाक थी, इस वाक्य में संज्ञा शब्द छाटिए। ऑप्शंस हैं, लोमड़ी, बहुत, चालाक या फिर थी। आपको इसमें से छाटना है संज्ञा शब्द। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। इसमें पशु और पक्षियों को भी शामिल किया जाता है, यानी जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हीं को नाउन कहते हैं। तो इसमें क्या है? लोमड़ी क्या है? ये एनिमल का नेम है। तो लोमड़ी क्या है? वो संज्ञा शब्द है। और चालाक शब्द क्या है? चालाक है विशेषण शब्द। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण। तो इसका जो सही जवाब है कि लोमड़ी बहुत चालाक थी, इसमें संज्ञा शब्द क्या है? वो है लोमड़ी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, पाठ शेखीबाज मक्खी में कौन कौन से जानवरों के नाम आए हैं? आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको इसमें से सही पेयर पर टिक करना है कि कौन से वाले पेयर में सही जानवरों के नाम लिखे हैं। ऑप्शंस देखेंगे, लोमड़ी, शेर, हाथी, घोड़ा, भालू, बकरी, गाय, बैल, शेर, लोमड़ी, भालू, गाय।
तो आपको इनमें से छांटना है वो वाला पेयर जिसमें ये जानवर इस पार्ट में आए हुए हैं। तो लोमड़ी, शेर और हाथी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इस पार्ट में लोमड़ी, शेर, हाथी और साथ ही साथ मक्खी और मकड़ी का नाम भी आया है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? ऑप्शंस देखेंगे। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगला है, हमें दूसरों को हमेशा तंग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि शेर को सोने नहीं देना चाहिए। या फिर इनमें से कोई भी सीख नहीं मिलती। इसका जो सही जवाब है वो है कि शेखीबाज मक्खी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मक्खी ने बहुत घमंड किया और उसका अंत कैसे हुआ? उसका अंत मकड़ी के जाले में फंसकर हुआ। जब वो मकड़ी के जाले में फंस गई तब वो वहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाई और वहीं पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। याद है ना आपको? थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।